हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर विषय समाजशास्त्र और इस विषय के अंतर्गत टॉपिक है सामाजिक प्रक्रिया। इसमें ये तीसरा वीडियो है। आज मैं सामाजिक प्रक्रियाएं, अर्थ एवं परिभाषा और उसकी विशेषताओं के बारे में आपको समझाऊंगी। सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत जब एक व्यक्ति या समूह दूसरे के साथ अंतःक्रिया करता है और वो अंतःक्रिया सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा आदि किसी भी रूप में हो सकती है, तो ऐसी अंतःक्रिया को सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत लाया जा सकता है। अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूपों को ही सामाजिक प्रक्रिया कहा जाता है। जब अंतःक्रिया में निरंतरता पाई जाती है और साथ ही वो निश्चित परिणाम की ओर बढ़ती है, तो ऐसी अंतःक्रिया सामाजिक प्रक्रिया कहलाती है। जैसे यदि दो व्यक्ति समय समय पर एक दूसरे से मिलते हैं, आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख को बांटते हैं, तो उनकी इस अंतःक्रिया में निरंतरता पाई जाती है। अतः धीरे धीरे उनके संबंध जो है वो और घनिष्ठ होते जाते हैं, मधुर होते जाते हैं, और इसका परिणाम क्या होता है कि वो मित्रता के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसमें सहयोग पनपता है और यही जो है वो सामाजिक प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसकी परिभाषा है कि विसंज तथा विसंज। इन्होंने लिखा है कि अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूपों को ही सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। दूसरी है मैकआइवर एवं पेज। एक प्रक्रिया का अर्थ परिस्थिति में पहले से ही मौजूद व्यक्तियों शक्तियों की क्रियाशीलता के माध्यम से एक निश्चित तरीके से होने वाले निरंतर परिवर्तन से है। इसके बाद आता है कि इसकी विशेषताएं क्या हैं सामाजिक प्रक्रिया की, या सामाजिक प्रक्रिया के आवश्यक तत्व क्या हैं। पहला है घटनाओं का एक क्रम। सामाजिक प्रक्रिया में क्या होता है, जो घटनाएं होती हैं वो एक क्रम से होती हैं। सामाजिक प्रक्रिया के लिए जरूरी है कि उसमें विभिन्न घटनाओं का क्रम होना जरूरी है। दूसरा है घटनाओं की पुनरावृत्ति। घटनाओं की इसमें पुनरावृत्ति भी जरूरी है। यदि कोई घटना एक बार घटित हो जाए तो उसे सामाजिक प्रक्रिया नहीं माना जाएगा। यहाँ तो घटनाओं की पुनरावृत्ति आवश्यक है। इसके बाद है घटनाओं के बीच संबंध होना। जो घटनाएं बार बार घटित होती हैं उनके बीच में संबंध होना भी जरूरी है। इस संबंध के अभाव में केवल घटनाएं मात्र सामाजिक प्रक्रिया नहीं कहला सकती, उनमें संबंध होना जरूरी होता है। निरंतरता। सामाजिक प्रक्रिया के लिए घटनाओं की पुनरावृत्ति बार बार होना काफ़ी नहीं है। इसके लिए घटनाओं का निरंतर बने रहना आवश्यक है। जैसे सहयोग एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसका कारण ये है कि सामाजिक जीवन में सहयोग की आवश्यकता सदैव बनी रहती है व्यक्ति को। अगला है विशिष्ट परिणाम। सामाजिक जो घटना का एक परम आवश्यक तत्व है विशिष्ट परिणाम। सामाजिक प्रक्रिया तो घटनाओं का ऐसा क्रम है जिसमें निरंतरता का गुण पाया जाता है और जिसके कुछ निश्चित परिणाम अवश्य निकलते हैं। जैसे सहयोग जो है एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति और समूह को एकता के सूत्र में बांधती है, जो संगठन पनपाती है और जो प्रगति में योग देती है। इसके बाद आता है कि सामाजिक प्रक्रियाओं के प्रकार। सामाजिक प्रक्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं। सामाजिक प्रक्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया और दूसरी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में आएगा कि सहयोग, व्यवस्थापन और सात्मीकरण, और दूसरा असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में क्या आएगा, प्रतिस्पर्धा आएगा, संघर्ष आएगा, प्रतिकूलन आएगा। तो सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत सहयोग, व्यवस्थापन और सात्मीकरण, और असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और प्रतिकूलन आएगा। ये प्रक्रियाएं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं तथा व्यक्ति और समाज के जीवन को अनेक रूपों में प्रभावित करती हैं। एक तरफ सहयोग, दूसरी तरफ प्रतिकूलन, ये दोनों ही व्यक्ति के जीवन में आते रहते हैं। और ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। थैंक यू।